नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ में हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उनका शुक्रिया अदा करेंगे। देश के विभिन्न शहरों में फ्लाई पास्ट करेंगे और अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करेंगे। राजस्थान में आज सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे के बीच विधानसभा भवन और प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह सहित 4 जगहों पर पुष्प वर्षा करेंगे। मुंबई के तट पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया, जहां नौसेना के जहाजों को प्रकाशमान किया गया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर्स से पुष्प वर्षा के आर्मी के फैसले की मंत्रियों ने तारीफ की है। मंत्री मास्टर भंवर लाल ने कहा कि आर्मी ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देकर मिसाल पेश की है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमारी सेना ने सदैव अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 37,776 हो गई है। 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,223 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी ने हाहाकार मचा दिया है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 790 नए केस सामने हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हुए 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,296 हो गई है। अकेले राजधानी मुंबई में 8,351 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 384 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 4,122 हो गई है। दिल्ली के मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम के 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी जांच करने के लिए मरकज के अंदर भी गए थे। उत्तर प्रदेश में 159 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,487 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5,000 के पार हो चुकी है। राज्य में अब तक 5,054 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई। जस्टिस अजय कुमार लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। राजस्थान में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के 106 नए केस सामने आए। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,772 हो गई है। जयपुर में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 20 दिन के बच्चे की मौत हो गई। राज्य में इतनी कम उम्र में कोरोना से मौत का ये पहला मामला है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को लेकर कोर ग्रुप के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि प्रवासी क्वारंटाइन का पालन करें, साथ ही उनके परिजन भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को बताया कि प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों में अब कोरोना के 10,000 टेस्ट प्रतिदिन हो सकेंगे। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही ये लक्ष्य रखा था, जिसे चिकित्सा विभाग और अधिकारियों ने मिलकर पूरा कर दिया। कोटा के मंडाना गांव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स का लगातार रवाना होने का सिलसिला जारी है। शनिवार को कोटा से 950 छात्रों को लेकर झारखंड के लिए ट्रेन रवाना हुई। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण के लॉकडाउन के साथ ही रेलवे ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 17 मई तक यात्री रेलें नहीं चलेंगी। पीएम मोदी ने कोरोना काल से प्रभावित कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों को लेकर बैठक की। बैठक में कृषि विकास में तेजी लाने पर बल दिया। राहुल गांधी की ओर से आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब आया है। रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। ये एक मजबूत डेटा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। महाराष्ट्र में एक और कोऑपरेटिव पर संकट का खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के इस कोऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला किया है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार को चलाए गए आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान 2 अधिकारियों सहित सुरक्षा बल के 5 जवान लापता हो गए। सेना की ओर से इनका पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में करौली का लाल शहीद हो गया। शहीद जोगेंद्र सिंह सोलंकी का शव आज उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूरू में लॉकडाउन के बाद से अपने घर पर रहकर पीएमटी की तैयारी कर रहे एक 19 वर्षीय छात्र ने खुदकुशी कर ली। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए सहयोग की अपील की है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन जोन के हिसाब से बढ़ाया गया है और वो प्रदेश के सभी रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए जनता का सहयोग चाहते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले खिलाफ गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने नया अध्यादेश लागू किया है, जिसमें लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले को 2 साल तक की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इस कानून के तहत अपराध जमानती नहीं है, अब की जगह जमानती रहेगा। देश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रवासियों को उनके घर भेजने पर सीएम गहलोत की तारीफ की है। रघु शर्मा ने कहा कि ये सीएम गहलोत के प्रयासों का ही नतीजा है कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हमारे राज्यों के मजदूर अपने घर जा रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर सीएम गहलोत के जन्मदिन पर नगर परिषद ने नवाचार किया और शहर के ऐतिहासिक स्थलों और महापुरुषों की प्रतिभा स्थल पर श्रमदान किया। भारतीय सेना द्वारा कोरोना वॉरियर्स पर किए जाने वाली फूलों की बारिश का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोटा में कोरोना से पार पाने के लिए संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने समीक्षा बैठक की और सभी अफसरों को निर्देश दिए कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके में किसी भी प्रकार की ढील न दी जाए, वहीं राशन की दुकानों पर भीड़ न हो और घर घर वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था हो। कोटा शहर प्रदेश में रेड जोन को लेकर तीसरे पायदान पर है। कोटा में पहले 100 मरीज 14 दिन में सामने आए, वहीं अगले 104 मरीज सिर्फ 12 दिन में सामने आए हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोटा को रेड जोन की लिस्ट में डाल दिया है। कोटा में कोरोना सर्वे टीम को ले जाने वाली सिटी बस में ही एक महिला का प्रसव करवाया गया। लॉकडाउन में कंटेनमेंट जोन और शहर के अलग अलग हिस्सों में स्क्रीनिंग के लिए टीमें लगाई हुई हैं, जहां सड़क पर एक गर्भवती महिला मिली, जिसे आशा सहयोगिनियों ने की मदद से बस में ही उसका प्रसव करवाया गया। सवाई माधोपुर में एक शिक्षक और शिक्षिका का अपने घर पर सैकड़ों की तादाद में रोज मास्क बना रहे हैं। खुद इन्हीं सैकड़ों लोगों को बांट रहे हैं, साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और उसे हराने का संदेश दे रहे हैं। डूंगरपुर के एक समाजसेवी युवा ने बड़ी पहल की है और शोध कार्य के लिए अपना शरीर देने की पेशकश की है। डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता युवा बीके भारती ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को के महानिदेशक को पत्र लिखकर शोध के लिए खुद का शरीर देने का फैसला किया है। अलवर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने जिले भर में 8,000 से अधिक बाइकों को जब्त किया। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए 3 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ ही उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने की नसीहत दी गई। 3 मरीजों को कोरोना विनर के रूप में डॉक्टर और नर्सिंग टीम ने तालियां बजाते हुए घर भेजा। कोटा में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इसी के तहत महालक्ष्मी हाउसिंग सोसाइटी और राजस्थान आबकारी सेवा संघ और आबकारी विभाग ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। लॉकडाउन के कारण बढ़ती परेशानियों के बीच कई लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दौसा के मंडावर के रवि मोहन सैनिटाइजर और मास्क तो बांट ही रहे हैं, अब उन्होंने 501 राशन किट तैयार की है। इसमें आटा, नमक, तेल, मिर्च, मसाला सहित कई सामान शामिल हैं। भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए बापू नगर युवा संगठन आया है। दानदाताओं की मदद से संगठन के लोग जरूरतमंदों तक सामान पहुंचा रहे हैं। समाजसेवी हेमेंद्र सिंह ने बताया कि वे पिछले 15 अप्रैल से ही लोगों को राशन सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। करौली में फर्ज निभा रहे अधिकारी कर्मचारियों को माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मित्र मंडल के लोगों ने शहर पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद किया।
उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन अलग अलग कवायद कर रहा है। अब एंट्री पॉइंट के चेक पोस्ट पर पुलिस के जवानों के साथ मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा, ताकि शहर में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी रखी जा सके। कोटा में कोरोना पॉजिटिव केस का मामला नहीं थम रहा। यहां 32 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका केशपुरा के सुपर स्पेशलिटी के आइसोलेशन वार्ड में इलाज जारी है। लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे कोचिंग स्टूडेंट्स की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा से त्रिपुरा, ओडिशा और दिल्ली के स्टूडेंट्स रवाना हुए। इसके साथ ही झारखंड के विद्यार्थियों को भी ट्रेन से रवाना किया जा रहा है। कोटा से फिर से झारखंड के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में करीब 950 झारखंड के विद्यार्थियों को रवाना किया गया। छात्रों की रवानगी से पहले सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। उनका थर्मल टेस्ट भी मेडिकल विभाग की टीम ने किया। चूरू जिले के 39 प्रवासी श्रमिक चूरू पहुंच गए हैं। ये लोग अपने निजी साधनों से चूरू के रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे। रोडवेज बस स्टैंड चूरू पहुंचे इन लोगों में श्रमिकों के अलावा व्यापारी भी शामिल हैं, जो लॉकडाउन के बाद गुजरात राज्य में फंस गए थे। नांदेड़ से लौटे लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने का असर अब पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर दिखने लगा है। पंजाब सरकार ने सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है और राजस्थान से पंजाब लौट रहे मजदूरों की एंट्री बंद कर दी है। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। कड़ी में गुजरात के सूरत से पैदल चलकर एक परिवार गर्भवती महिला सहित उदयपुर के मावली पहुंचा। सूरत से परिवार करीब 12 दिन पहले आमेट के गादरोला गांव के लिए रवाना हुआ था। झालावाड़ जिला रेड जोन में शामिल है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी के निर्देश पर डीएसपी विजय शंकर शर्मा के नेतृत्व में शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सवाई माधोपुर में कोरोना को हराने के संदेश देने के लिए पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट से रवाना हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों पर आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा की। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने नरेगा में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि गरीब जरूरतमंद लोगों को नरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के इंतजाम में जुटा है। नागौर में मजदूरों को ट्रेन से रवाना करने के बाद अब यूपी के मजदूरों को रोडवेज से भेजने की तैयारी है। ये मजदूर शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं। उदयपुर में सबीना इलाके में एक 28 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। जांच रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद देर शाम को आला पुलिस अधिकारी सबीना पेट्रोल पंप के पास कॉलोनी में पहुंचे और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। कोटा झालावाड़ हाईवे पर के पास मंडाना गांव की 24 साल की महिला कोरोना से संक्रमित मिली है। महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंडला गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने पूरे मंडावा गांव को सील कर दिया है। कोटा कलेक्टर ओम कसेरा ने एक आदेश जारी करते हुए इलाके में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके बाद तमाम क्षेत्र को सील कर दिया गया और आमजन की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया। कोटा में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। यहां राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। हैरानी की बात यह रही कि यहां पुलिस का कोई भी जवान तैनात नहीं था। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर जयनारायण शेर ने हरियाणा सीमा का मौका निरीक्षण किया और सरकार के आदेशानुसार प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड संबंधी स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। अलवर में पुलिस ने लॉकडाउन में उल्लंघन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को जुर्माना और चालान लगाकर छोड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए थे। चित्तौड़गढ़ के नीवाहेड़ा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू है तो वहीं बाजारों में भीड़ रही है। यहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आमजन को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत दौसा में अब मरीज को घर बैठे ही इलाज मुहैया हो सकेगा। इसके लिए मरीज अपने मोबाइल से ई संजीवनी पोर्टल के जरिए डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकेगा। दूरदर्शन पर रामायण के बाद अब प्रसिद्ध धारावाहिक भारत एक खोज
को फिर से शुरू करने की मांग उठ रही है। कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने भारत एक खोज धारावाहिक को फिर से दूरदर्शन पर दिखाने की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। शराब की दुकानें बंद होने के कारण शराब माफिया दोगुना और चौगुने दाम में शराब की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने अब तक 191 मामले दर्ज कर 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दौसा के महुआ में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने रामगढ़ और पीली ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 80 लीटर से ज्यादा हथकर शराब नष्ट की। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने छापर मोहल्ला में चल रही अवैध शराब की 6 से ज्यादा भट्टियों को तोड़कर नष्ट कर दिया और करीब 10,000 लीटर वॉश को नष्ट किया। कोटा में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए बदमाश लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहां अनंतपुरा थाना इलाके में चोरों ने एक साथ 2 सूने मकानों को अपना निशाना बनाया। सीकर में कपड़े के शोरूम में लॉकडाउन के दौरान चोरी की वारदात सामने आई है। यहां चोर शोरूम के पिछले दरवाजे के चैनल गेट को तोड़कर कपड़े के शोरूम में अंदर घुसे और कपड़े के थानों की चोरी कर ले गए। कोटा में कपड़े की सेल में चोरी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और 3 शातिर बदमाशों को अपने शिकंजे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराया गया कपड़ा समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। झालावाड़ में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और कुछ नकदी भी बरामद की है। अलवर में आबकारी थाना पुलिस ने कच्ची शराब बेचते महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और 110 लीटर कच्ची शराब जब्त की। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में जोरदार हंगामा हो गया। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड के साथ मरीज के परिजन ने मारपीट कर दी। अस्पताल के बोर्ड में प्रवेश को लेकर पहले तो दोनों में कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में उपभोक्ता भंडार के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। यहां पुलिस ने लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए कर्मचारियों के साथ मारपीट की। प्रतापगढ़ में पुलिस के गश्ती दल ने हाईवे पर तस्करी कर ले जाया जा रहा डोडा चूरा जब्त किया। गश्ती दल को यहां प्लास्टिक के 10 कट्टों में भरा अवैध डोडा चूरा और तस्करी के लिए प्रयुक्त वाहन मिला। तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। बांसवाड़ा में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू जब्त किया। जिला स्पेशल पुलिस टीम ने पीपलावाद क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई में भारी मात्रा गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के बाडेला गांव में 2 सगे भाइयों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को उतरवाकर शवों को मोर्चरी में रखवाया। दोनों सगे भाइयों ने एक साथ ही फांसी क्यों लगाई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भरतपुर अलवर रोड पर नहर के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसके चलते बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नगर सीएचसी पर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चारों गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर नशे की सामग्री का सौदा करने वाले लोगों के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीमों ने अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के महावीर नगर सेक्टर में एक मकान का अगला छज्जा गिर गया। निर्माण कार्य के चलते छज्जे पर सामान रखे हुए थे जो धड़ाम से गिर गए। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सड़क खाली थी, इसलिए कोई चोटिल नहीं हुआ। टोंक में बीती रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार नर्सिंग कर्मी की मौत हो गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हादसे को सूचना डिग्गी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सिरोही जिले के रोडाखेड़ा गांव में खड़ी जेसीबी मशीन में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे मशीन जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी